तो सर इन गरीब के लिए भी कुछ कर देना। इनके बच्चे ऐसी फालतू घूम रहे हैं, बेचारे खड़े हैं पीछे, स्कूल तक नहीं जाते ये सर। भाई इनका कसूर ये है कि इनको ये मिल गया, वरना मुझे बना दो इंचार्ज जगह का और इनको ले जाओ मेरे घर में शिफ्ट कर देना भले। उसके बाद देखो सफा सारे जिन्नात यही मेरे साथ खाना खाएंगे रोज। तो भाई ये सारे सुन लो, जितने फ्राडिये घूम रहे हैं, भले वो क्या था, वो MMTV वाला हो गया और पता नहीं कौन कौन से हो गया, सबकी बारी आएगी। मैं बता रहा हूँ, खुसूसी लाहौर में आ रहा हूँ, खुसूसी इसी चक्कर में कि तुम सब अब सुधर जाओ बेटा। जवाल बन के मैं टूट गया हूँ। शुरुआत भगवान से की थी। फ्राडिये बाबा जो है वो जो नाउजुबिल्लाह अपने आप को खुदा, इनके तो ऐसे ऐसे कांड अभी आने वाले हैं कि आपकी नस्लें निकल जाएंगी। मैं तो सोच रहा था ये आश्रम फिल्म बनाएंगे सर। सज्जाद भाई व्हाट्सएप पे पूरी आश्रम फिल्म बना चुके हैं, उनकी फिल्म आ रही है पूरी, फ्राडिये की पूरी फिल्म बनाऊंगा मैं, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के दुनिया में बांटूंगा और थूकना फिर इन पे भी और फिर इनके पर, समझ जाओ। बाकी आने दो, अभी देखो इन्होंने तमाशे क्या क्या किए हैं सर, अभी क्या बताऊं यार मैं। लेकिन इन पे रहम खाओ, ये वो सुन लो हथनी, इन पे रहम खाओ। तुम्हारी दादा की उम्र के हैं यार, दादा की उम्र के। खुशी से तुम 100 रुपए भी दे देती तब भी झूठ बोल लेता, लेकिन ये 10-10 हजार के तुम चूने लगाती फिर रही हो। तुम सज्जाद की भी बात चल रही हो भाई, जबरदस्त। ऐसे ही तुम जैसे मुसलमानों की वजह से ना ये बेचारों का ये हाल है। मैं जब गेट पे आके रुका हूँ तो वो डर गया था, जब तक मैंने उसका सज्जाद फ्राडिये का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दिखाया तो उसने बोला कि सही पागल आया पहली दफा जिंदगी में, वरना ये बोल रहे जो आया वो चूना फेर के गया है इनको। बहुत जने आए हैं, तकरीबन 2005 से लेकर यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कह रहे कि हम ये करेंगे। बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन उन लोग के साथ बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं उन लोग के साथ, तो मगर कुछ भी नहीं करना पाते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हमारे तक हमारे लड़के बेरोजगार हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, इन लोगों के पास ना नौकरी है, ना कुछ वजारत है, ना हमें तनखे मिलते हैं, ना हमारे देखभाल के कुछ मिलते हैं। अरे यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं नस्ली बलोच हूँ, मैं असल बलोच हूँ, मैं नवानी रिंद बलोच हूँ। मेरे बच्चे यकीन जानो, हमारे बच्चे जाते बंगले में काम करते हैं, हमारे लेडीज से हमारे बच्चे जाके बंगले में काम करते हैं। हम लोग आते हैं यहाँ पर, वहाँ से काने माने ले आते हैं, हमारी ये बेचारे बच्चे खाते हैं। अब तुम मोटी इनको जिन्नात के चूरन बेच रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें कि तुम्हारे बाप दादा का उम्र का आदमी, तुम्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए, जो सच है वो बताना चाहिए। इतना ही तुम्हें शौक है इंटरव्यू का, मेरे पास आओ, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें, और आओ उसके बाद में तुम्हें दिखाता हूँ। आपको यहाँ तक भी मैं बोलता हूँ, रात के आप 2 बजे भी तक आना, 12 बजे तक आना। हाँ आप आना, आप देखना बिल्कुल यहाँ पर देखो क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सवा हमारे लड़के रात को चौकीदारी करते हैं, हमारे निगरानी करते हैं, फिर भी हमारे जो हमारे इलाके के जो हमारे सिपाही हैं, हमारे बच्चों को तंग भी करते हैं। यहाँ तक हमारे बच्चों को बाहर तक भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों बाहर निकले हुए पुलिस वाले? हाँ सुनो गवर्नर साहब, तोहफा आपके लिए। अच्छा फिर आगे। ये हमारे बच्चे लेके यहाँ पर निगरानी करते हैं। हमारे गेट नहीं है, लोग यहाँ से आते हैं उछल के, चोर डकैत चल के आते हैं, यहाँ से छलांग मार के यहाँ से चले जाते हैं। हमारे बच्चे लड़के नौजवान वो बैठे हुए हमारे रात के निगरानी करते हैं, हमारे बच्चों के लेडीजों के लिए चौकीदारी करते हैं। तो हमारे सिला हमारे को ये मिल रहे हैं हमारे को। अच्छा मुसलमान सबसे पहले, मुसलमान फ्राडी सबसे पहले है सर। तो हमारे ये हाल हो रहे हैं। तो अभी देखो लोग कहाँ से आए हुए हैं, अभी कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हमारे झोपड़ी तक अभी तक नए नहीं है। हमारे घर के छत अभी बारिश होते हैं, हमारे घर छत के अंदर मेरे घर पानी बहते हैं हमारे घर के अंदर से। बिल्कुल काबिल एहतराम है आप मेरे लिए, उस पे ये इतनी गेम कर रही है आपके साथ। अमेरिका से हमारे तक कुछ एक बात बताओ, अमेरिका से लोग रिसर्च करने कब आए थे यहाँ, कितने साल पहले आए? ये आए थे तकरीबन 2009 पे आए थे। क्या रिसर्च करने आए थे? वो आए थे देखने के लिए, देखने आए थे। तुम देखने आए थे, लेकिन उनके के पीछे चमचे बहुत थे, तो हम लोग को बात करने नहीं छोड़ रहे थे। उन लोग के पीछे हाँ ये करेंगे वो करेंगे, हम उन लोग से इंग्लिश से बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, आप खामोश होना। मैं बोल रहा हूँ हतनी साहिबा, मैं आपका खुद ये प्रोग्राम इन्हीं को देख के मैं फैन हुआ था। आपने तो उनका नंबर तक नहीं डाला। आप कह रही हो उनकी मदद करना, तो मदद क्या लोग हवा में करेंगे? नंबर तो डालती कम से कम, इनका ही अपना ही डाल लेती कुछ शर्म के मारे। लेकिन पैसे तो 10,000 का चूना फिर गई हो तुम इनको मुंह से ही, तो पैसे क्या देती वो तो छोड़ ही दो। तो बड़ी मुझे खुशी है। और मुसलमानों के ऐसी अजीम काम जितने ये बने हुए थे ना, बाबा फ्राडिये भगवान नाउजुबिल्लाह खुदा, इन सब का सफाई ही होगा एक दिन और दुनिया थूकेगी और मुझे तारीख में याद रखेगी कि वाकई कोई मर्द आया था। तो हतनी अब तुम अपनी बचाओ, अब तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट का टाइम आ गया है भाई। हमारा गवर्नमेंट भी देख के ये हमारे देखो कदियों अपना नहीं देख पा रही आपका, हमारे
दे के आप अलग अमेरिका जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके कब्रिस्तान है कि हमारे पाकिस्तान में है और हमारे मुसलमान भाई है वो हिफाजत कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। आप विजिट करने तो कम से कम आप आना, हमारे हालात तो देखना, तो हमारे हालात किस तरीके से चल रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, देखो अलग इन लोग का पढ़ाई के दिन है, इन लोग का सुधरने का दिन है। इन लोग को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे तक यहाँ तक तुम जिन्नात का खेल खेल के जा रही हो, हमारे ऊपर उल्टा हमारे ऊपर जिन्नात के, साये के, हर चीज के आप हमारे को टॉर्चर करके हमारे को बार बार कह रहे कि आप ये करना, आप ये बोलना, आपको ये कहना था, आपको ये करना था, आपको मैं कुछ करूंगा, आपको पिलाना करूंगा, ढिमकाना करूंगा। सारा पाकिस्तान को आपने डरवा दिया, सारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को डरवा दिया है आपने, सारे उन लोग को वो कर दिया आपने। ये तो गलत बात है ना, ये हमारा जगह है का मकाम है। हतनी साहिबा अगर देख रही हो तो घर में चिल्लू भर पानी लो और फारिग हो जाओ। मियाँ के साथ तुमने फ्रॉडिंग शुरू की है, वो भी सज्जाद के अब्बा। चलो सज्जाद तो 2000 रुपए में खरीद लेता बंदा, 10,000 का चूरन वो भी दिया भी नहीं। कमाल है यार, हम लोग ही बन जाते हैं कुछ यार। फ्रॉडिये विराडिये कोई ऐसी तंजीम खोलते हैं, स्कीम फ्रॉडिये कार्टेल। लेकिन वो औरत भी है, अगर है वो मेरा सामने आवे, मैं उसके सामने खुल के बात कर दूंगा, मैं खुल के बात कर दूंगा, मैं उसको बता दूंगा अभी आपने मेरे से ये कहा था कि आप ये बोलना, आप ये तरीके से बात करना, मैं ताकि आपकी मदद करूंगा, मैं आपको खुश करूंगा, मैं आपको वो करूंगा, मैं आपके बात ऊपर तक मैं पहुंचा दूंगा, आपके गवर्नमेंट तक मैं बता दिए उसने। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप आके देखना, आप रात के करोड़ बजे भी आना, मैं हम लोग हाजिर है। हमारे लड़के नौजवान बैठे हुए हमारे निगरानी कर रहे हैं, हमारे देखभाल कर रहे हैं, हमारे बच्चों का देखभाल कर रहे हैं। हमारे बच्चे बंगले में बेचारे जाते काम करते हैं। मैं समझता हूँ चाचा, मैं समझता हूँ, तभी तो इन फ्रॉडियों पे आजाद बन के आया हूँ मैं। आप बेफिक्र। लेकिन ये जागीर हमारा अपना मिल्कियत है, हमारे अपने मिल्कियत है। लेकिन अपना ये क्या कहते हैं, ये सिंधी ये क्या नाम है अपना, कब्रिस्तान है रंचो लैन पे, अच्छी चौक से आगे जाओगे, इन लोग के 7 कब्रें हैं। लेकिन कच्ची मेमन के कब्रिस्तान में इन लोग के 7 कब्रें, 8 कब्रें हैं, अभी तक मौजूद है, फिर भी वहाँ पर मुसलमान को दफना रहे हैं। ऐसा ही है चाचा, हाँ, वो भी अपने पेट रोजी पाल रहे हैं। तो हमारे कुछ भी नहीं है हमारे पास, यकीन जानो हमारे पास। और दिन के अगर सुबह का चाय के पैसे होते हैं, दोपहर का नहीं होते हैं, तो रात के होते हैं, तो दिन के नहीं होते हैं। तो हमारे बच्चे बेचारे 1-1 रुपए के पैसे के लिए तरसते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे नौजवान ये देख लें, ये नौजवान है हमारे बेचारे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, और ये देखने इन लोग की हालात ये इस तरीके से है। देख रहा हूँ चाचा, सब देख रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, क्या हुआ? बात तो यार रिकॉर्डिंग रोक के दोबारा कर ले, बैटरी है ना? नहीं है, खत्म हो इस वाले की, खत्म है इस वाले की, बंद हो गया ये। हाँ तो दूसरी मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। इसमें तो ऑन थी ना? हाँ बस चाचा, और कोई भड़ास है दिल में? भड़ास ये है, ऑन है, निकालो चाचा। और ये भी है, और बड़े लोग भी आते हैं, और बड़े लोगों के साथ चमचे भी होते हैं, वो हमारे को बात करने तक नहीं छोड़ते हैं। हम अपने सारे वसाइल, हम अपने जितने अपने गरीबी पेश करता हूँ, आजिजी करता हूँ, हमारे को आगे वो हमारे तक सुनते तक नहीं हमारे। लेकिन उन लोग है, सब चीजें है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे 2 नौजवान हमारे शहीद हो चुके हैं इसी कब्रिस्तान के चक्कर पे, इसी सिलसिले पे हमारे 2 नौजवान, हमारे भाई इंतकाल हो गया, तारिक, और मेरा भांजा आबिद भाई, उसका भी इंतकाल हो गया, उसको भी मारा गया था। समझता हूँ चाचा, ये जानवरों का मुल्क है चाचा, मुझे पता है। फ्रॉडी में कामयाब है, आप फ्रॉडी बन जाओ, अभी देखो आपके पास लैंड क्रूजर भी आ जाएगी, प्राडो भी आ जाएगी। तो कम से कम हमारे नौजवानों को नौकरी तो दिलवाओ, हमारे जो कब्रिस्तान है इसको हिफाजत में रखो, ताकि हमारे अमेरिका और बाहर मुल्क वाले देखे हमारे क्या आप लोगों की मदद होगी, आप लोगों की इज्जत होगी। आप लोग उन लोगों के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, ताकि इसको शो तो करो, इसको शो करोगे आपके तो कितने इज्जत बढ़ेंगे, आपके कैसे इज्जत होगे।
इज्जत छोड़ी कहाँ हाँ। इन्होंने चाचा, ये तो आपके उस पे भी सियासत खेल के गए ना, देखो ना कहाँ छोड़ी इज्जत। शुक्र करो यहाँ एक और फ्रॉडिया नहीं आया, वरना आपको तो जीना ही हराम और कर देता। लोग आते हैं, कोई कहते हैं कि हम कॉलेज के हैं, कोई कहते हैं कि हम शौकीन हैं, कोई कहते हैं हम फोटोग्राफर हैं, कोई कहते हैं हम पिलाने ढिमकाने हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ड्रामे करके चले जाते हैं और हमारे पीछे पुरफंडे करते हैं। देखो भाई मुसलमानों, बस यही इज्जत रह गई है हमारी, अपने ही मुल्क में चूने फेर के बगैर। बाहर तो तुम लोगों ने झंडे गाड़े हैं, लेकिन यहाँ भी यही इज्जत है भाई अपनी। चलो, लेकिन हथनी का सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, मिलते हैं बाकी। बहुत शुक्रिया। और चाचा कोई बड़ास तो नहीं है अब? बस बनास यही थे यार हमारे, बस हमारे ये चीज़ें होना चाहिए हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के लिए। हमारी ये गेट टूटे हुए हैं, हमारी ये घर बार देखने, बारिश होते हैं, पानी बरसते हैं, हमारे कोई ना हेल्प करते हैं ना मदद करते हैं। हम गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं, हम गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं, हम किसी से मदद, अपने अल्लाह से, अपने गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं। तो आप आके देखना हमारे, देखे क्या हालत है, हमारे क्या चीज़ें हैं। और हमारे सिंध हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा सिंध जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा गवर्नमेंट अगर हमारे लिए करेगा तो अल्लाह उसको जिज़ाए खैर देवे, हमारे लिए मदद करेंगे तो अल्लाह उसको और ज़्यादा इज्जत देवे। इन लोग के सामने जावे तो सिर खड़ा होकर उसके इन लोग के सामने जावे, ताकि देखना हम भी पाकिस्तानी है, आप लोगों की चीज़ें अभी तक मौजूद है, आप देखना। बड़ी बात है, बड़ी बात है चाचा, बड़ी बात है। हाँ। एजाज का काम है, एजाज का काम है, इसमें कोई शक नहीं है चाचा। तो बस यही लिहाजा अगर कोई गलती हो लिहाजा गया, बाकी फ्रॉडी बच के रहे, सबके सॉफ्टवेयर अपडेट के नंबर लगे हुए हैं। अब आप हथनी आ गई हैं हाथ में, तो बस सब आप क्लीन मिलेगा सब। शुक्रिया। अगर कोई मिलते हैं। गलती हो गया माजरत माजरत, चाहते मेरी तरफ से हैं, भी। तो अगर मैं से कोई वो हो गया, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। हमारे मुसलमान भाइयों, पाकिस्तान भाइयों, आपके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। अगर कोई माजरत हो कुछ हो गया, मैं आप लोग से माफ़ी चाहता भाई हूँ। इनकी उम्र देखो यार, तुम लोग ये क्या, तुम लोगों ने चूने लगाए में यार, कुछ तो मतलब ख्याल कर लो थोड़ा सा, इनकी उम्र पे ही रहम खा लो यार, कम से कम झूठ तो नहीं बोलो आके। मैंने चाचा कोई लालच दिया आपको? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बोला? नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ सिर्फ नहीं आपको नहीं। इनको सज्जाद सॉफ्टवेयर दिखाया, मैंने बोला चाचा अब हथनी की बारी है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हथनी, मैं तो हथनी को देख के तो यहाँ आया था जूश ग्रेवयार्ड, मेरे दिमाग पर छाया हुआ था दिन रात। अब समझ आ रहा है कि छाया हुआ था कि इनकी आनी थी और हथनी की बजनी थी। तो मिलते हैं बाकी। शुक्रिया। नहीं चाचा, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ, और देखो इस हथनी को ना मैंने घर तक